नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार में पहले चरण में 64.69% हुआ कुल मतदान। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 71.41%, तो वहीं राजधानी पटना में 58.4% के साथ सबसे कम हुई वोटिंग। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर फूटा गुस्सा। लोकतंत्र के खात्मे के लिए लिया मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम। लिखा, जिनको बनाया मताधिकार का पहरेदार, वही बन गए हैं आपके भविष्य की चोरी में साझेदार। बिहार में दूसरे चरण के लिए प्रचार जारी। राहुल गांधी आज अमरपुर, बांका और भागलपुर में करेंगे चुनावी जनसभा। महागठबंधन के पक्ष में भरेंगे हुंकार। बिहार में प्रचार के लिए उतरे कांग्रेस अध्यक्ष आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे चेनारी और गया टाउन में महागठबंधन के लिए मांगेंगे वोट। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल हुए पूरे। दिल्ली सहित देश के तमाम राज्यों में एक साथ गाया जाएगा राष्ट्रगीत। पीएम मोदी करेंगे दिल्ली में कार्यक्रम की अध्यक्षता। बिहार में दूसरे चरण के प्रचार के लिए एनडीए ने झोंकी ताकत। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। औरंगाबाद और भभुआ में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। आज बिहार की महिलाओं के खातों में आएंगे 10,000 रुपए। चुनाव के बीच ट्रांसफर की जा रही है राशि। विपक्ष लगा रहा है वोट के लिए महिलाओं को रिश्वत देने का आरोप। आज भी जारी रहेगी उद्धव ठाकरे की दगाबाज रही यात्रा। महाराष्ट्र के किसानों से करेंगे संवाद, जानेंगे समस्याएं। 8 नवंबर तक चलेगी उद्धव ठाकरे की यात्रा। गोवा में बढ़ती गैंग हिंसा का मामला। सरकार ने डीएम को दी एनएसए की शक्तियां। 3 महीने लागू रहेंगी ये शक्तियां। दिल्ली एनसीआर में फिर बिगड़ी हवा की क्वालिटी। ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। सांस लेना हुआ मुश्किल। पाकिस्तानी सेना ने दिया तालिबान को धोखा। शांति वार्ता के बीच अफगानिस्तान पर भीषण गोलीबारी। खतरे में युद्ध विराम। डोनाल्ड ट्रंप अगले साल आएंगे भारत। व्यापार वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया बयान। पीएम मोदी की जमकर तारीफ। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जेन-ज़ी का प्रदर्शन। शहबाज सरकार के खिलाफ लगाए नारे। एजुकेशन सिस्टम में सुधार की उठाई मांग। अमेरिका में पासपोर्ट आवेदन में अब महिला और पुरुष केवल 2 लिंगों को मान्यता। ट्रंप के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी। ट्रांसजेंडर पर पलटा निचली अदालत का फैसला। पाकिस्तान में आर्मी चीफ की बढ़ सकती है ताकत। संविधान बदलने के लिए संसद में होगी वोटिंग। सभी मंत्रियों का विदेशी दौरा किया गया रद्द। इलॉन मस्क को मिलेगा $1 ट्रिलियन का सैलरी पैकेज। 75% शेयर धारकों ने किया समर्थन। मस्क को कंपनी के तकनीकी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है इस पैकेज का मकसद। HCL टेक के को-फाउंडर शिव नडार बने सबसे बड़े दानी। 1 साल में रोजाना औसतन 7.4 करोड़ रुपए किए दान। साल भर में दान किए कुल 2,708 करोड़। अनिल अंबानी की कम नहीं हो रही मुश्किलें। ईडी ने फिर जारी किया समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। भारत में छोटी दुग्ध प्रोसेसिंग इकाइयां होंगी स्थापित। न्यूजीलैंड से ली जाएगी तकनीकी मदद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। एयरटेल के शेयरों पर बड़ी खबर। 10,000 करोड़ में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सिंगापुर की कंपनी सिंगटेल इकाई पेस्टल लिमिटेड। 2030 रुपए तय की गई है बेस प्राइस। वोट चोरी के मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर हैं। हाल ही में उन्होंने वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़कर चुनाव आयोग की पोल खोली थी। वहीं अब उन्होंने इस मुद्दे पर जेन-ज़ी को जागरूक करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त
ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर उन पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया है, जिससे चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ गई है। उन्होंने एक्स पर देश के युवाओं को संबोधित करते हुए लिखा, भारत के मेरे युवा और जेनजी साथियों, कल ही मैंने सबूतों के साथ साबित किया था कि कैसे हरियाणा में वोट चोरी के जरिए सरकार चोरी की गई और पूरे राज्य का जनमत छीन लिया गया। कुछ दिनों पहले मैंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी की थी, ताकि जनता को SIR के माध्यम से बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हो रही हेरफेर के बारे में जागरूक किया जा सके। आज बिहार के कोने कोने से आ रही खबरें और वीडियो वोट चोरी के सबूतों की कड़ी को और मजबूत कर रहे हैं। पहले ही लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए थे, अब मतदान केंद्रों पर भी लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। इस दौरान वो बीजेपी पर भी हमलावर नजर आए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी के उन नेताओं ने बिहार में वोट डाला है जो पहले ही किसी दूसरे राज्य में वोट डाल चुके हैं, यानी खुलेआम चुनावी धांधली की जा रही है। राहुल ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि याद रखिए, जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो कभी युवाओं, जेनजी और आम जनता के हित में नहीं काम करती। और जान लीजिए, आपके लोकतंत्र के इस खात्मे के मुख्य जिम्मेदार हैं ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सिंधु, विवेक जोशी। ये चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारी हैं, मगर यही संविधान और लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। जिन्हें बनाया गया था मताधिकार का पहरेदार, वही बन गए हैं आपके भविष्य की चोरी में साझेदार। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान के दौरान खुलेआम चुनावी धांधली की गई। कई वोटर्स को वोट देने से रोका गया तो कई वोट पहले ही डाले जा चुके थे। वहीं कई बीजेपी नेताओं ने 2 बार वोटिंग की। राहुल के रुख को देखकर लग रहा है कि वो फिलहाल इस मुद्दे पर थमने वाले नहीं हैं। अब तक वो चुनाव आयोग का नाम लेकर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर उन्होंने उन पर ही लोकतंत्र के खात्मे का गंभीर आरोप लगा दिया, जिससे ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष का दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। अब राहुल के इस ताबड़तोड़ हमलों पर चुनाव आयोग और खासकर ज्ञानेश कुमार अपनी चुप्पी तोड़ते हैं या नहीं, ये देखना होगा। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ, जिसे जनता की नाराजगी का नतीजा माना जा रहा है। दरअसल विजय सिन्हा लोगों की शिकायत पर लखीसराय के खुरियारी गांव पहुंचे थे, जिस दौरान उनके काफिले पर कीचड़, गोबर और पत्थर फेंका गया और देखते ही देखते माहौल गर्मा गया। इस घटना को लेकर आरजेडी ने एक्स पर लिखा कि 10 साल में लाख मिन्नतों के बाद भी विजय सिन्हा ने एक भी रोड नहीं बनवाया। आज वहीं जाकर मतदाताओं को मुंह चिढ़ा रहे हैं कि कभी रोड नहीं बनेगा। लखीसराय विधानसभा के हलसी प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत के प्रतापपुर गांव में विजय सिन्हा की ओछी हरकत पर मतदाताओं ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया। इस हमले के बाद विजय सिन्हा ने जनता को बुरा भला कहते हुए क्या कहा, सुनिए। ये गांव वाले अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं। ये रोड का टेंडर हो चुका है, काम शुरू हो गया है, वो बहाना है, ये राजद कांग्रेस के गुंडे का प्रकटीकरण है। लेकिन डीएमएसपी सामने है, पुलिस है, इसके बावजूद भी इस तरह का ये माहौल। अब इसी से अनुमान लगा लीजिए कि क्या स्थिति है। बता दें ये घटना खुरियारी गांव की बताई जा रही है, जहां बूथ संख्या 405 और 406 पर पहले बीजेपी पोलिंग एजेंट को बूथ से भगाने की शिकायत के बाद विजय सिन्हा मौके पर पहुंचे थे। हमले के बाद डिप्टी सीएम ने अपनी ही सरकार की पुलिस को कायर और कमजोर बता दिया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि ये घटना बीजेपी की घटती लोकप्रियता का साफ उदाहरण है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव 2026 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। लेफ्ट गठबंधन ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। लेफ्ट यूनिटी से AISA की अदिति मिश्रा अध्यक्ष बन गई है। उपाध्यक्ष SFI से गोपिका बाबू, महासचिव DSF से सुनील यादव और संयुक्त सचिव AISA से दानिश अली की जीत हुई है। इस बार लेफ्ट गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था, जिसमें AISA, SFI और DSF शामिल थे। हालांकि लेफ्ट से और भी संगठन है, लेकिन वो लेफ्ट गठबंधन में नहीं है।
जेएनयू छात्र संघ चुनाव में इस बार फिर लेफ्ट छात्र संगठन गठबंधन के बैनर तले मैदान में थे, जिसके तहत चुनाव के लिए एआईएसए, एसएफआई, डीएसएफ ने महागठबंधन बनाया था, तो वहीं एआईएसएफ को महागठबंधन से बाहर किया गया था। अदिति ने अध्यक्ष पद पर 449 वोटों से जीत हासिल की है। एबीवीपी से कड़े मुकाबले के बाद अदिति मिश्रा जेएनयू-एसयू की अध्यक्ष चुनी गई हैं। आपको बता दें कि जेएनयू चुनाव परिणाम में अदिति मिश्रा ने 1861 वोट हासिल किए, गोपिका ने 2966 वोट हासिल किए, सुनील यादव ने 1915 वोट लिए और दानिश अली को 1991 वोट मिले। आपको बता दें कि जेएनयू छात्र संघ चुनाव में लेफ्ट महागठबंधन की अदिति मिश्रा ने एबीवीपी के विकास पटेल को शिकस्त दी है। लेफ्ट से अदिति मिश्रा ने 1861 वोट हासिल किए, एबीवीपी से विकास पटेल ने 1447 वोट हासिल किए और पीएसए से विजय लक्ष्मी शिंदे को 1300 से ज्यादा वोट मिले। बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए कुल 7 छात्रों ने चुनाव लड़ा था। लेफ्ट यूनिटी से अदिति मिश्रा, एबीवीपी से विकास पटेल, एनएसयूआई से विकास बिश्नोई, बापसा से राज रतन राजौरिया, दिशा से शीर्षा इंदु, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट एसोसिएशन यानी पीएसए से शिंदे विजय लक्ष्मी, निर्दलीय से अंगद सिंह, इन सभी ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था। तो वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए प्रमुख दावेदार लेफ्ट यूनिटी की किझाकूट गोपिका बाबू, एनएसयूआई के शेख शहनवाज आलम और एबीवीपी की तान्या कुमारी थी। बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए कुल 7 छात्रों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन लेफ्ट की अदिति मिश्रा ने इतिहास रचा। इस बार जेएनयू छात्र संघ चुनाव में मुख्य मुकाबला लेफ्ट यूनिटी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के बीच ही रहा, जिसमें दोनों दलों में कांटे की टक्कर रही। अपनी जीत पर अदिति ने कहा कि उनका लक्ष्य है ऐसा जेएनयू बनाना जिसमें हर विद्यार्थी, हर विचारधारा को सुरक्षा और स्थान मिले। महासचिव पद पर भी एबीवीपी ने लेफ्ट गठबंधन को कड़ी टक्कर दी थी। महासचिव पद पर काउंटिंग के आखिरी समय तक उतार चढ़ाव जारी रहा। अंत में लेफ्ट गठबंधन के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। पिछली बार के चुनाव में एबीवीपी ने संयुक्त सचिव के पद पर जीत दर्ज की थी, तो वहीं जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। एबीवीपी के उम्मीदवारों ने 46 काउंसलर पदों में से 14 पर जीत दर्ज की है। इसमें से 3 स्कूलों में एबीवीपी ने क्लीन स्वाइप किया है। जानकारी के मुताबिक एबीवीपी के उम्मीदवारों ने काउंसलर पद पर स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल और स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन में क्लीन स्वाइप करते हुए सभी सीटों पर कब्जा किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस अतुल श्रीधरन ने अपने विदाई समारोह में एक शेर सुनाकर सबको भावुक कर दिया। उन्होंने कहा, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़े ही है। ये मशहूर शायर राहत इंदौरी का शेर है, जिसके जरिए उन्होंने ये कहा कि पद और कुर्सी हमेशा किसी के पास नहीं रहती। आज जो जिम्मेदारी संभाल रहा है, कल वो किसी और के पास होगी। आपको बता दें कि जस्टिस श्रीधरन का हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ है। पिछले 7 महीनों में उनका ये तीसरा तबादला है। 4 नवंबर को हाईकोर्ट में हुए विदाई समारोह में मुख्य न्यायाधीश संदीप सचदेवा, कई जज और वरिष्ठ वकील मौजूद थे। समारोह में उन्होंने कहा, मैं मुख्य न्यायाधीश और अपने सभी साथी जजों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा सहयोग दिया। ट्रांसफर तो सर्विस का हिस्सा है और अब मैं इलाहाबाद जैसे बड़े हाईकोर्ट में काम करने को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। 2023 में उन्होंने अपने तबादले की मांग की थी, क्योंकि उनकी बेटी ने इंदौर कोर्ट में वकालत शुरू कर दी थी। हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए उन्होंने बाहर जाने का अनुरोध किया था। उन्हें पहले जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट, फिर एमपी हाईकोर्ट और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने हाल ही में चर्चित दमोह पैर धुलाई कांड पर स्वतः संज्ञान लेते हुए समाज में फैल रही जातीय भेदभाव की प्रवृत्ति पर कड़ी टिप्पणी की थी। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में खुद को हिंदू कहने वाले लोग आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। उन्होंने इस मामले में दमोह एसपी को भी फटकार लगाई थी कि उन्होंने कमजोर धाराएं लगाई हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। जस्टिस श्रीधरन ने अपने कार्यकाल के दौरान कई अहम मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है। 14 मई 2025 को मंत्री विजय शाह के बयान पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। 22 सितंबर 2025 को एक न्यायिक अधिकारी द्वारा की गई अनुचित टिप्पणी पर न्यायिक मर्यादा के उल्लंघन का संज्ञान लिया।
और 14 अक्टूबर 2025 को दमोह पैर धुलाई प्रकरण में दोषियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई के आदेश जारी किए। जस्टिस अतुल श्रीधरन का फेयरवेल सिर्फ एक विदाई नहीं बल्कि न्यायिक सेवा की मर्यादा, कर्मनिष्ठा और विनम्रता का प्रतीक बन गया। उन्होंने ये याद दिलाया कि कुर्सी स्थायी नहीं होती, लेकिन कर्म और न्याय के आदर्श हमेशा अमर रहते हैं। तो क्या जजों के बार बार होने वाले ट्रांसफर से न्याय व्यवस्था की स्थिरता और निष्पक्षता पर असर पड़ता है? इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। समस्त बिहार वासियों को तेजस्वी का नमस्कार। आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला जो है 11 तारीख को भी दिखना चाहिए। और चलिए मिलकर के नया बिहार बनाते हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार बनाते हैं। आप सब लोगों को, सभी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, आईपी गुप्ता जी की पार्टी, तीनों लेफ्ट पार्टियों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तेजस्वी धन्यवाद देता है। और खास तौर पे बढ़ चढ़ करके जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, हर वर्ग के हों, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। और हम नए सोच के हैं, तेजस्वी सबको साथ लेकर के चलेगा, बिहार को नंबर 1 बनाने का काम करेगा। ये मेरा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।